दोस्तों नमस्कार। ई&आई गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड काफ़ी सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि मोटर की मिनिमम आईआर वैल्यू कितनी आनी चाहिए। आईआर वैल्यू का मतलब है इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू, जिसे काफ़ी सारे लोग मेगर भी कहते हैं। तो यह वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए? जैसा कि आज तक का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन लोगों का यही रहता है। तो फ्रेंड्स, यही कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोटर के साथ साथ केबल का, ट्रांसफार्मर का और अदर जितने भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स हैं, उनकी मिनिमम कितनी आईआर वैल्यू होनी चाहिए, वो आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि फ्रेंड, आईआर वैल्यू से रिलेटेड सबसे पहला कंफ्यूजन तो लोगों का ये रहता है कि आईआर वैल्यू मिनिमम कितनी आनी चाहिए। किलो ओम्स में आनी चाहिए, ओम्स में आनी चाहिए या फिर मेगा ओम्स में आनी चाहिए। यह सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिकल के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो 3 फेज से रन होते हैं, जिनके अंदर 3 फेज सप्लाई जाती है, चाहे वो 415 के इक्विपमेंट हो, चाहे वो 690 वोल्ट के हों, चाहे 1.1 केवी के हों, 11 केवी के इक्विपमेंट्स हों, तो उन सभी की मिनिमम आईआर वैल्यू मेगा ओम्स में आनी चाहिए। यदि वैल्यू मेगा ओम से नीचे आ रही है तो हम मान लेंगे कि उनकी जो वाइंडिंग है वो डिटोरिएट हो गई है, उनकी वाइंडिंग को हमें फिर से देखने की ज़रूरत है। तो कम से कम जो वैल्यू है वो मेगा ओम में तो आनी ही चाहिए, और मेगा ओम से यदि वैल्यू नीचे आती है तो उनकी वाइंडिंग को हम डिटोरिएट मान सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि 1 केवी तक के जितने भी इक्विपमेंट हैं, यानी 1000 वोल्ट तक के जितने भी इक्विपमेंट हैं, उनकी मिनिमम आईआर वैल्यू यानी मेगर वैल्यू कितनी होनी चाहिए। 1000 वोल्ट तक के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उनकी मिनिमम आईआर वैल्यू 1 मेगा ओम होनी चाहिए। कम से कम 1 मेगा ओम तो होनी चाहिए। 1 मेगा ओम से यदि वैल्यू कम आ रही है तो उसकी वाइंडिंग वीक हो गई है, उसकी वाइंडिंग को फिर से हमें रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि चाहे वो 415 वोल्ट की मोटर हो, 690 वोल्ट की मोटर हो, चाहे 1 केवी तक की मोटर हो, तो उसकी मिनिमम आईआर वैल्यू 1 मेगा ओम तो आनी ही चाहिए। 1 मेगा ओम से यदि वैल्यू नीचे आती है तो उसको आप मत चलाइए, उसकी वाइंडिंग को पहले आप रिपेयर कीजिए, उसके बाद ही उसको रन कीजिए। 1 मेगा ओम से यदि वैल्यू ऊपर आती है तो उसकी वाइंडिंग को हम हेल्दी मानते हैं, उस मोटर को, उस इक्विपमेंट्स को हम हेल्दी मानते हैं। सेम चीज़ अप्लाई होती है केबल के लिए और ट्रांसफार्मर के लिए। जैसा कि केबल के अंदर भी यदि वैल्यू 1 मेगा ओम से ऊपर आती है या फिर 1 मेगा ओम आती है तो उसको हम सही मानते हैं। और ट्रांसफार्मर भी यदि 690 वोल्ट का है, 415 वोल्ट का है, तो उसकी भी वैल्यू 1 मेगा ओम तो आनी ही चाहिए। 1 मेगा ओम से यदि कम आती है तो उसकी वाइंडिंग को हम खराब मानते हैं, उसकी वाइंडिंग को रिपेयर करने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं इससे ऊपर के इक्विपमेंट। जैसा कि इलेक्ट्रिकल के अंदर 1.1 केवी के इक्विपमेंट्स भी होते हैं, 3.3 केवी के इक्विपमेंट्स भी होते हैं, 6.6 केवी होते हैं, 11 केवी के भी होते हैं और उससे ऊपर भी इक्विपमेंट्स होते हैं। तो इनकी मिनिमम आईआर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, इनकी मिनिमम आईआर वैल्यू के लिए आप एक थंब रूल याद कर लीजिए कि जैसे जैसे हम 1000 वोल्टेज ऊपर बढ़ते जाते हैं तो आप 1000 वोल्टेज को 1 मेगा ओम मान लीजिए। यानी 2000 वोल्ट का कोई इक्विपमेंट है तो मिनिमम आईआर आईआर वैल्यू 2 मेगा ओम आनी चाहिए। 3000 वोल्ट का कोई इक्विपमेंट है तो मिनिमम आईआर वैल्यू 3 मेगा ओम आनी चाहिए। इसी तरीके से 3.3 केवी का कोई इक्विपमेंट है तो उसकी मिनिमम आईआर वैल्यू कम से कम 3.3 मेगा ओम तो आनी ही चाहिए, और यदि उससे नीचे आती है तो उसकी वाइंडिंग को हमें फिर से रिपेयर करने की ज़रूरत है, फिर से सुधार करने की ज़रूरत है। और 3.3 केवी यानी 3.3 मेगा ओम से वैल्यू अपर आती है 3.3 केवी इक्विपमेंट्स की, तो उसकी वाइंडिंग को हम हेल्दी मानेंगे, उस मोटर को आप चला सकते हैं, उस केबल को आप रन कर सकते हैं। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर को भी आप चला सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं 6.6 केवी के इक्विपमेंट पर। तो 6.6 केवी का यदि कोई इक्विपमेंट है तो उसकी मिनिमम आईआर वैल्यू 6.6 मेगा ओम होनी ही चाहिए। 6.6 मेगा ओम से नीचे नहीं आनी चाहिए। इसी तरीके से 11 केवी का कोई इक्विपमेंट है तो उसकी मिनिमम आईआर वैल्यू कम से कम 11 मेगा ओम आनी चाहिए। 11 मेगा ओम से उसकी वैल्यू नीचे नहीं आनी चाहिए। तो सीधा सा थंब रूल है 1000 वोल्टेज 1 मेगा ओम, यानी 1000 वोल्टेज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आप 1 मेगा ओम को जोड़ते चलिए। तो सीधा सा थंब रूल है कि 6.6 केवी की मोटर है तो 6.6 मेगा ओम वैल्यू आनी चाहिए। 11 केवी की मोटर है या केबल है या ट्रांसफार्मर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 11 मेगा ओम आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिकल के जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी मिनिमम आईआर वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इसके साथ ही एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि केवी प्लस 1, मतलब जितना भी केवी है
उसके अंदर आप 1 जोड़ दीजिए और उतनी मेगा ओम वैल्यू आनी चाहिए। यानी 6.6 केवी का कोई इक्विपमेंट है तो उसमें आप +1 कर दीजिए। 6.6 केवी +1 इजिकल टू 7.6 मेगा ओम वैल्यू कम से कम आनी चाहिए। इसी तरीके से 11 केवी का कोई इक्विपमेंट है तो 11 +1 मतलब 12 मेगा ओम वैल्यू आनी चाहिए। इसी तरीके से 690 वोल्ट का कोई इक्विपमेंट है तो 1.6 मेगा ओम वैल्यू उसकी आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स एक ये भी रूल्स मार्केट के अंदर है, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। और मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है यानी 1 केवी इजिकल टू 1 मेगा ओम, सीधा सा आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इतनी वैल्यू तो आनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी मुझे बताइए। और फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।